अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब सैटरडे की सुबह का टाइम है और सुबह सैटरडे की जो है वो हमारा सेकंड हॉलीडे होता है, वीकेंड ऑफ होता है सैटरडे को भी। और नाश्ते के बाद मतलब जो है वो जो काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो माश की दाल बनाने का है। पिछले दिन चिकन और चावल बनाए थे और ज़ाहिर इतना मीट खा लिया था, फ्राइड चिकन अलहदा बनाया था, तो आज जनाब माश की दाल की बारी थी। और उसके लिए जब मैंने ऑयल देखा तो ऑयल खाली था। खैर ये मुझे नाश्ते में ही पता चल गया था कि ऑयल का डब्बा खाली है, लेकिन छोड़ दिया था यार। वीकेंड पे भी उसी तरह काम करो, हर वक्त उसी तरह काम करो, कभी बंदे का दिल भर ही जाता है। खैर जनाब, माश की दाल के लिए पहले लहसुन और प्याज को जनाब छीला है और इसमें ऑयल डालकर उसको ब्राउन कर लूँगी, लाइट ब्राउन करूँगी। और दूसरी तरफ जो है वो मैं जनाब प्याज के बाद जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें डालूँगी टमाटर और हरी मिर्चें और साथ ही काफ़ी सारी अदरक ऐड कर दूँगी। माश की दाल में अदरक का टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। अब मशीन भरने का मेरा कोई इरादा नहीं था और काम भी मैं ऐसे कर रही थी जैसे बड़ा एहसान करके किसी पे कर रही हूँ। तो मैंने जनाब इसी में पानी डालकर कुकर में ही इनको मसाले को गला लिया है, क्योंकि अगर मैं ना गलाती तो फिर ज़ाहिर है ये मोटा मोटा नज़र आता जो किसी को भी पसंद नहीं आता। और इसके बाद वही अपने रूटीन के मसाले डाले हैं। कुटी लाल मिर्च डाली है, पाउडर सुर्ख मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है और जनाब ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है, हल्दी डाली है और नमक डालना भूल गई। कैसे भूली है मुझे पता नहीं, खैर जब याद आया, शुक्र है वक्त पे ही याद आ गया, तो उसी वक्त मैंने फिर इसमें जनाब नमक ऐड कर दिया और इसको 10 मिनट तक मैंने अच्छे से भूना है। मसाले को जितना अच्छा आप भूनेंगे पानी डाल कर उतना वो अच्छी दाल का टेस्ट बनता है ढाबा स्टाइल। जब तक दाल भून रही है और जनाब आज ही मेरा आटा ख़त्म हो गया था और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब आटा गूंदने की तैयारी कर रही हूँ। और इधर आटा गूंदेगा और उधर दाल जो है वो फ्राई होगी, मसाला फ्राई हो रहा है। मसाला भून रहा है और जनाब भून चुका है और आटा तो अपने आप गूंदता रहेगा। दाल का पानी निकाला है और इसको जनाब अपने मसाले में शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से हिला के इसमें पानी डाल दूँगी। यार पता नहीं मेरी दाल पुरानी है या क्या मसला है, इतनी अच्छी नहीं बनती जैसे टेस्टफुल माश की दाल बनती है, इतनी मेहनत से बनाई जाए तो। मैंने काफ़ी देर गलाना पड़ा है, यकीन करें इसको भिगो के भी 5-6 घंटे रखा है, उसके बावजूद इसे मुझे तकरीबन 20-25 मिनट गलाना पड़ा है। अंदाज़ा आप ये कर लें, वो भी कुकर में। और फिर जाके जो इसका आखिरी मतलब शक्ल आएगी वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और इधर जनाब आटा अपनी फुल रफ्तारी से, मशीन को फुल मैंने किया हुआ था, हालांकि फुल करना नहीं चाहिए, तो आटा गूंद रहा है। और जनाब आज मुझसे क्या हुआ है, बेदिली से काम करो तो ऐसा ही होता है। आटा पतला हो गया था, फिर उसमें ड्राई आटा ऐड किया और जनाब फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही आटा गूंदा गया है, थोड़ा सा ड्राई आटा ऐड करके। और ये जनाब इसको फ्रिज में रखती हूँ, उठा के सारा अच्छी तरह निकाल के, और इसको फ्रिज में रखा है। और दाल को देखते हैं दाल किस कंडीशन में पहुँची है। और दाल जनाब तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, लुक तो इसकी बहुत बहुत अच्छी आई है। और ये देख लें गल भी बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम उतना ही लगा है जितना मैंने आपको बताया कि टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। आज ही इलेक्ट्रिक चॉपर लाई हूँ, कोई इतने मशहूर कंपनी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इतना मुझे चाहिए भी नहीं था, बहुत फैंसी किस्म का, या बहुत बस कभी कभी कबाब का मसाला ज़्यादा पीसना होता है और मेरे पास छोटी मशीन थी, आपको पता है, उसमें पीसा नहीं जाता था। तो ये जनाब मैं लाई हूँ DLC इलेक्ट्रिक चॉपर है, काफ़ी अच्छा है ये। इसकी जनाब मोटर है और 2 स्पीड्स हैं इसकी, 1 और 2, और साथ ये इसका मोटर है 300 वाट्स की है। और साथ जनाब ये इसका लिड है और ब्लेड इसका आप ये देख लें, बड़े ब्लेड हैं और 4 ब्लेड हैं इसके। और ये 3 लीटर का जो है स्टेनलेस स्टील का बाउल है। इसको अब जब मैं यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी, लेकिन जो अब है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। है किसी के पास आप में से ये चॉपर? अगर है तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कैसा है
और कैसा काम करता है। मैंने तो वैसे इसके अच्छे रिव्यूज़ ही नेट पे देखे हैं। अगर आपका ज़ाती कोई तजर्बा है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और जनाब फिर हम लोग बाहर चले गए थे सारा काम कुम करके, और उसके बाद जो मैं क्या लेके आई थी, ऑयल फ़िल्टर करने वाले लाई थी, जो टिशू तो खैर नहीं कह सकते, किसी और चीज़ के बने हुए थे, थिक थे काफ़ी, लेकिन साइज़ गोलाई इसकी बहुत छोटी थी। तो चिकन फ्राई किया था और ऑयल का ये हाल था। कलर इसका बेशक चेंज हो गया लेकिन ये सही ऑयल है, मतलब काला हुआ है, ब्राउन हुआ है। अभी उसी दिन ही ताज़ा डाला था तो इसलिए इसको मैं ज़ाया तो नहीं कर सकती थी। अब वो जनाब लेकर जो ऑयल फ़िल्टर है वो उसको मैंने लगाया है जग के साथ, और इसको जनाब मैं छान रही थी। इसको भी खैर आहिस्ता आहिस्ता ही छानना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं फुल तेज़ी से छानती तो फिर आपको पता है कि इसकी साइडों पे तो जगह है नहीं, इसने नीचे गिरना था। लेकिन बहरहाल उसी तरह ही छना गया, मेरे ख़्याल में थोड़ा सा निस्बतन बेहतर होगा। और जनाब मेरा हलवा जो पिछली दफ़ा बनाया था वो सुपर डुपर हिट गया। ज़ाहिर है हस्बैंड ने ही पास और फेल करना होता है और हिट भी करना होता है। उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने जनाब फरमाइश करके मुझसे गाजरें दिलवाई इस दफ़ा कि हलवा दोबारा बनाओ। और ये देख लें जनाब, मेरी लोहे की कढ़ाई है, इसको मैंने ऑयल लगा के रखा था और कोई जंग शंग का निशान नहीं है। ये बहुत अच्छा वैसे टोटका है कि लोहे की चीज़ को ऑयल लगा कर रख दें और बेफिक्र हो जाएं और आपका जनाब बिल्कुल जंग नहीं लगता। अब वही उसी तरीके से हलवा बनाऊंगी, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है कि इस दफ़ा फिर पसंद आ गया तो ये ना होगा फिर वो जनाब दोबारा भी इंशाल्लाह बनवाएं। खैर बनवाते रहें, कोई बात नहीं, बस पसंद करते रहें। और वही जनाब ड्राई फ्रूट जो मेरा काजू था, बादाम था और किशमिश थी, उसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया देसी घी में, और उसके बाद सारी गाजरें डाल दी हैं। और इनको जनाब जब थोड़ी नरम हो गई हैं 10 मिनट तक, तो इनमें 1 kg दूध डाल दिया। और अब दूध को खुश्क कर लूँगी। जब तक दूध खुश्क होगा तो जनाब जो सब्ज़ियाँ आई थी कल, हरा धनिया था, पुदीना था और जनाब सब्ज़ प्याज था। चाइनीज़ का सामान मैं हर वक्त घर में रखती हूँ तो इसलिए जनाब वो लाना पड़ता है और उनको फ्रीज़ कर देती हूँ, सब्ज़ प्याज को भी, हर चीज़ को। जब बनाना हो बंदा बना लेता है आराम से। उस दिन वैसे ही इतना काम होता है तो और हेक्टिक हो जाता है। उसके बाद जनाब चाइनीज़ राइस में मैं डालती हूँ शिमला मिर्च और गाजर। वो काट रही थी तो पता चला जी हस्बैंड साहब आ गए, उनके लिए चाय बनाने लगी हूँ। और जनाब मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, कोई और उठाता है तो उसको भरा हुआ चाय का दूध मिलता है, और जब भी मैं जनाब निकालती हूँ इन लोगों ने खाली करके मेरे लिए छोड़ा होता है। क्योंकि थोड़ा सा बीच में होता है तो ये छोड़ देते हैं, लेकिन उस वो चाय के लिए तो नाकाफ़ी होता है। तो इसलिए जनाब मुझे जो है वो नया खोलना पड़ता है हर दफ़ा। इतने काम के बाद गुस्सा भी चढ़ता है कि क्या एक एक्स्ट्रा काम पड़ गया, लेकिन फिर ज़ाहिर है करना तो पड़ता है। और जनाब चाय बना रही हूँ और मेरी देख ले, वाह, और ये डालते हुए जनाब नीचे गिरा दिया मैंने और दूध। और अब ये डालूँगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नीचे गिराऊँगी, वो देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वही मैं कहती हूँ जब दिमाग बंदे का घूमा हो ना, तो बजाय इसके कि कोई काम सही हो, वो मज़ीद जनाब आपको परेशानी की तरफ ही लेकर जाता है। खैर फिर ज़ाहिर है जो मचाओ वो ख़ुद भी साफ़ करना पड़ता है। बेटी का ज़्यादा काम लैपटॉप पे होता है, वो उसी में लगी रहती है, ऑनलाइन काम करती है। तो बस जनाब साथ साथ हलवा भी चल रहा है और हलवे का दूध खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक मैंने क्या करना है, वो तो चूल्हे की आंच नहीं करना है खैर। और उस वक्त तक फिर मैंने कहा कि मैं ये जनाब गाजर और शिमला मिर्च काट लूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सब जनाब 50 हाथों से समझे काम हो रहा होता है जब काम ज़्यादा होता है, और सब्ज़ियाँ ऐसी हों जिनको संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है। बस जनाब जब दूध खुश्क हो गया तो 1 टेबल स्पून मैंने जनाब और देसी घी का डालकर मिक्स कर लिया। अब जो इसमें डिफरेंट वो मैंने किया है कि मैंने इस दफ़ा दरमियान में गड़ा बना के गाजरों की, उसमें मैंने ड्राई मिल्क भर दिया है, और जो स्टीम है गाजरों की उससे ये पक भी जाएगा और खोए की शक्ल भी इख्तियार कर लेगा। और इसको मैं चारों तरफ से गर्म गाजरों से कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। और आधे घंटे बाद जब इंशाल्लाह मैं इसकी शक्ल आपको दिखाऊंगी तो आप ख़ुद कहेंगे खोए वाला बहुत मज़ेदार हलवा तैयार है। सब कुछ हो और खोया ना हो गाजर के हलवे में तो वो टेस्ट नहीं आता जो मतलब आना चाहिए। इसको मैं अच्छे से इसीलिए कवर कर रही हूँ कि ताकि स्टीम इसको चारों तरफ से मिले और ये अच्छे से पक जाए। और बस इसको कवर करने के बाद मैंने ढक दिया है और जनाब अपनी गाजर और उसके क्यूब्स बना लिए हैं शिमला मिर्च के,
और अल्लाह का शुक्र है यार, ये इतना सस्ता मैंने लिया था। गाजर यहाँ की अच्छी खासी सख्त होती है, तो अभी तक अल्लाह का लाख लाख करम है, और आइंदा भी अल्लाह मियाँ करम रखे कि वो टूटे ना मेरा जाली जो है। बस ये भी काट ली है। और अब जनाब आखिरी चीज़ जो रह गई थी, पालक, वो माँ बेटी ने मिलकर बनाई है। और उसके बाद जो बर्तन है चौथी पांचवी दफ़ा वो धोए हैं। और किचन का जो हाल हुआ है इतना काम करने के बाद, अब नीचे से सफाई करूँगी अच्छी सी। और जनाब सफाई करने के बाद आपको लुक दिखाती हूँ हलवे की, जो माशाल्लाह निकली है अंदर से। देखें और बताएं कैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये जो है ना, ड्राई हलवा था, क्योंकि घी मैंने कम डाला है तो ये इतना ज़्यादा जो है हुआ नहीं। लेकिन फिर मैंने हल्का सा गर्म करके इसको छोड़ दिया था, तो ये जनाब खोए की शक्ल में फ़ौरन ही आ गया था। और फाइनल लुक मैं थंबनेल में इंशाल्लाह लगाऊंगी, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा जो है ये A1 जो है वो तैयार हो गया था। बिल्कुल ऐसा है जैसे बाज़ार वाला है। और जिसको घी ज़्यादा चाहिए हो उसको एक चाय का चम्मच ऊपर से डाल कर दे दें, क्योंकि बहुत ड्राई ये मेरा जो है ना, मैंने बहुत कम घी डाला था। उसमें ड्राई फ्रूट भी ज़ाहिर है वो किए थे, तो उसकी वजह से फ्राई किए थे। और उसकी क्या किए थे, फ्राई किए थे उसकी वजह से ये जो है ना थोड़ा सा ड्राई हो गया था। लेकिन बहरहाल टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। और उसके बाद जनाब इतने काम करने के बाद मुझे सख्त भूख लग गई थी। पीच भी मैं लाई थी कल वाले टूर पे, आड़ू। और अब ये आड़ू खाऊंगी, दो नरम नरम माशाल्लाह मज़े के, काला नमक डाल के। और यहाँ तक था जनाब मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।